Hello, Airbnb entrepreneurs, and welcome to your third session. And in this session, we are going to talk about writing great Airbnb titles. अब किसी भी चीज का टाइटल मैटर ही क्यों करता है? सबसे पहली बात, जब ट्रैवलर्स एयरबीएनबी पे लिस्टिंग्स देखते हैं तो उनको सिर्फ फोटो और टाइटल दिखाई देता है। और टाइटल ही वो लाइन है जो डिसाइड करती है क्लिक करना है या स्किप करना है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। म- मैं अपनी लिस्टिंग्स पे बहुत ध्यान रखती हूँ कि टाइटल्स इस तरह से ट्राई करूँ कि जो अटेंशन सीकिंग हो। और गलतियां भी होती हैं, बट सही कॉम्बिनेशन सीखने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। ठीक है, आज आपको बताऊंगी कि एक परफेक्ट एयरबीएनबी टाइटल कैसे बनाया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम फिर से जाएंगे एयरबीएनबी के पोर्टल पे और जाके हम करेंगे स्टॉकिंग। और वहां से स्टॉक करते करते सीखेंगे कि कैसे आप जो है वो एक अच्छी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो, लिस्टिंग टाइटल क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि हमारे पूरा ये सेक्शन यही चीज के बारे में बात कर रहा है कि आपको क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो चलता ही रहेगा। अब आपने देखो, मैंने आपको शायद एक लेक्चर में बताया था कि पहले एयरबीएनबी के जो इमेजेस थी वो रेक्टेंगल होती थी, तो आपके पास एक लंबी जगह बच जाती थी जिसमें आप बहुत लंबे लंबे टाइटल्स देख सकते थे और लिख भी सकते थे। बट अब क्योंकि पोर्टल का थोड़ा सा इन्होंने भी चेंजेस वेंजेस कर दिए हैं, ठीक है, तो अब थोड़ा वो चेंज हो गया है। और चेंज होने से क्या हुआ है कि अब वो एक तो स्क्वायर में आ गया है, और दूसरी बात ये कि आपके पास नीचे स्पेस बहुत कम बच गया है। तो आप हार्डली 30 to 40 कैरेक्टर्स ही लिख सकते हो। 30 में मैंने ज्यादा बोलती हूँ, उससे कम ही है। ठीक है, अब देखो, अ फार्म स्टे इन जबलपुर, रूम इन बूंदी, होटल। अब ये तो कट गया, किसी ने अगर फोटो पे क्लिक करके अटेंशन सीख कर ली तो वो चलेगा। ठीक है, तो आप ये सारे मैंने मध्य प्रदेश इस बार सर्च किया था। इस मैंने बोला था ना हर जगह नया वो लेके आऊंगी। तो अब ये प्रॉपर्टी अच्छी थी, बट इन्होंने क्या गड़बड़ करी है, कोई मुझे बताएगा? इतना अच्छा फार्म व्यू है तो आपने वो लिखा क्यों नहीं है? अब आप समझ रहे हो? अब टाइटल का माइंडसेट बनाओ, ठीक है। प्लेस टू स्टे इन इंदौर, ओके। होम इन पन्ना, रूम इन ग्वालियर। अब देखो, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फ्लैट, रूम, होम, ये वो। आपको नहीं मेंशन करना, उनको वो दिख रहा है उनको कि उनको उनको क्या मिल रहा है। ठीक है, आपको हाईलाइट करनी है ऐसी चीज जो आपकी घर की मेन पॉइंट है। जैसे अब हमने पहले किया था हिमाचल सर्च, अब हिमाचल पे चले जाते हैं, फिर गोवा पे चले जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। हम तो घूमते रहते हैं, हमारा काम है घूमते रहना। ठीक है, अगर हम अब हिमाचल प्रदेश सर्च करें, सेम सेम थे, सेम थिंग। रूम इन नगर, रूम इन जगत सुख, कॉटेज इन बर्गन, नहीं अट्रैक्टिव। हाँ, ट्री हाउस इन जिबी, अरे जिबी में मुझे ट्री हाउस मिल रहा है। ठीक है, कैबिन इन जगत सुख, ठीक है, एक थोड़ा रिलेटेबल। और क्या मिल रहा है? मैं फार्म स्टे इन जिब। तो आपने अगर हाईलाइट कर दिया कि आपको क्या चीज मिल रही है, उस प्रॉपर्टी से क्या चीज आपको अचीव हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेक और ब्रेक वाला जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा तो चेंज हो ही जाएगा। सेकंड चीज, डू नॉट वेस्ट स्पेसेस विद सिटी एंड नेम। आपको नहीं करना, मतलब रूम लिखने का फायदा नहीं है। ठीक है, सिटी के नेम लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रैवलर ऑलरेडी ही जानता है कि वो कहाँ पे रूम सर्च कर रहा है। तो अभी हम जितने एग्जाम्पल देखे सबने जगहें मेंशन करी है, राइट? तो वो नहीं करना, इट्स अ बिग नो। ठीक है, आपको यूज कर सकते हो कोई स्पेशल, अगर आपका लैंडमार्क है। जैसे फर्स्ट याद हो किसी को, बागा बीच वाला एग्जाम्पल फर्स्ट वीडियो में दिया था मैंने। अगर आपको
धौलाधार रेंजेस दिख रही हैं फॉर एग्जाम्पल हिमाचल में, तो आप वो मेंशन करो ना। ठीक है। तो अब क्या चीजें नहीं करनी। ठीक है। ब्यूटीफुल अपार्टमेंट इन गोवा, क्योंकि ट्रैवलर तो ऑलरेडी सर्च कर रहा है ना कि गोवा में मुझे चाहिए, तो ये रिडंडेंट है, ये बार बार सेम चीज है। ठीक है। तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं नियर बागा बीच, या क्लोज टू कोलिडन मार्केट। ये सारी चीजें हाईलाइट करो, क्लोजर टू धौलाधार रेंज, क्योंकि ट्रैवलर सिटी नहीं एक वाइब ढूंढ रहा है। हम सब अपनी लाइफ में वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का टोमेटो वाला जो वो है स्पेन का, वो एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। तो सोचो कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का टाइटल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ही क्यों हुआ? क्योंकि जो आपने मोमेंट वहां पे एक्सप्लोर करते हुए वो करे हैं, इंजॉय करे हैं, वो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट फाइंड सेम काइंड ऑफ वाइब, यू विल नॉट फाइंड सेम काइंड ऑफ माइंडसेट। ठीक है। जब आप उस तरह के, आप सेम माइंडसेट से हर जगह नहीं जाते हो। अगर रिलैक्स करने के मूड से गए हो तो रिलैक्सिंग वाला ही माइंडसेट है फिर आपका पूरे टाइम पे। तो ये चीज। और इवन कहाँ गए थे, एक और मूवी थी ना, रणबीर कपूर की मूवी है, जहाँ पे वो मनाली वगैरह घूमते हैं, लुगड़ी वगैरह ट्राई करते हैं, फेमस कर दी उन्होंने। सो सी, रिलेटेबिलिटी बिल्ड करो इस तरह से कि आपकी जो लोकल चीजें हैं वो हाईलाइट हो रही है और वो उसको एक वाइब दे रही है, वो एक उसको पर्सपेक्टिव दे रही है। सेकंड चीज, प्रायोरिटाइज फर्स्ट वर्ड। अब सबसे पहले लंबा दिखते हैं टाइटल तो क्या होता है कि एयरबीएनबी का फॉर्मेट चेंज कर दिया है तो वो दिख ही नहीं रहे। अब दिखाती हूँ कैसे। अगर आपने ये नोटिस किया, मैंने बोला ऑलमोस्ट 30 कैरेक्टर्स, राइट? 30 कैरेक्टर्स के बीच में अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, राइट? कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अगर आप और एग्जाम्पल की तरफ मैं लेके जाती हूँ, हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। Why is it not scrolling? Yeah, I think screen, हाँ, आई थिंक मैं जब वो मार्कर यूज कर रही हूँ तो वो नहीं चल रहा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स कम बैक टू द प्लेस विच वी वर टॉकिंग अबाउट। ये लो, जॉबलेस वेंडर्स होम, सीरीन एप्पल ऑर्चर्ड अ फ्रेम, कहानी अ प्राइवेट शटल, जंगल ब्लिस अ वुडन कॉटेज। अब ये चीज के बारे में अगर आपने टाइटल में डाला होता तो ज्यादा बेटर नहीं रहता? आपको थोड़ा सा सिंपल इतना लिखते जंगल ब्लिस इन शिमला, काम हो जाता। बट नहीं, हमने तो वो चीज करनी ही नहीं थी, हमने तो उसमें डालना था कि नहीं, रूम इन शिमला। क्यों करना था हमें ऐसा? मुझे भी नहीं पता क्यों करना था हमने ऐसा, कि हम जो है वो मेन चीज जो हाईलाइट होनी चाहिए थी वो हमने सब हेडिंग में डाल दी, और जो चीज सब हेडिंग में आनी चाहिए थी वो हमने मेन हेडिंग में डाल दी। और फिर हम सोच रहे हैं कि हमारी लिस्टिंग्स पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे, हमें बुकिंग्स क्यों नहीं आ रही, कहाँ से आएंगी? ऐसे आ जाएंगी। अब देखो, सिर्फ 30 कैरेक्टर विजिबल है। ठीक है। तो अगर हमें पता है कि 30 कैरेक्टर विजिबल है तो हम इम्पोर्टेंट चीज से शुरू करें ना, हमें इम्पोर्टेंट चीज लिखनी चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज नीचे लिखी है वो इम्पोर्टेंट चीज ऊपर नहीं डाल सकते थे क्या? जंगल ब्लिस शिमला में नहीं हो सकता था? टाइटल हो सकता था, बट हमने दिमाग वहां पे यूज ही नहीं किया कि अगर कैरेक्टर कम है तो हम वो चीज हाईलाइट कर दें। जैसे कि अगर किसी का वो है सी फ्रंट टेरेस अपार्टमेंट है, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा रेदर देन कोजी स्टे विद अ सी व्यू एंड अ पूल। सेंस ही नहीं बनाया। ठीक है। आज फोटोज ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती हैं और टाइटल भी एक ट्रस्ट ऐड करता है कि अच्छा मैं अगर यहाँ जाऊंगा तो मुझे ये वाली वाइब जो है वो मिलेगी। अब थर्ड रूल पे आ जाते हैं। आपके जो टाइटल्स हैं उसमें आपका सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, ना कि जेनरिक वर्ड्स। अब इतने सारे हमने एग्जांपल्स देख लिए, कैबिन लिखा है, फार्म वो लिखा है, फार्म स्टे लिखा है, रूम लिखा है, फ्लैट लिखा है, अपार्टमेंट लिखा है। ये सारे क्या है, एक जेनरिक वर्ड है, वो आपकी प्रॉपर्टी को हाईलाइट नहीं कर रहे। तो मेंशन करो वो चीजें जो आपकी लिस्टिंग्स को डिफरेंट बनाती हैं और डिजायरेबल बनाती हैं।
ठीक है। लड़का लड़की देखने जाते हैं शादी करने के लिए, तो कोई ये बोलता है ना कि लड़की सुंदर है ना, उसकी हाइट इतनी है, डिस्क्राइब कर रहे हैं ना उसको कि वो कैसी दिखती है, गोरी है, आंखें भूरी हैं, समथिंग समथिंग। अगर लड़का है तो लड़के के बारे में भी यही कहते हैं ना कि हाँ जी लड़का 6 फुट का है, गोरा है, दिखने में अच्छा है, हेल्दी है, ऐसी चीजें बोलते हैं। ये थोड़ी ना बोलते हैं कि जी एक लड़का है, वो लड़के तो जैसे होते हैं वैसे ही है, 2 आंखें 2 कान है एक नाक है। ऐसे थोड़ी ना बोलते, नहीं वो सारे जेनरिक वर्ड्स है ना, जेनरिक वर्ड्स थोड़ी ना बोलोगे। अगर हाँ यही बोले कि आंखें सुंदर है भाई लड़के की, या लड़की की स्माइल सुंदर है, तो वो चीज ऑटोमेटिकली क्या देती है, एक पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है। वैसे एग्जांपल देते हैं, टेरेस पूल, बीचेस, माउंटेन व्यू, ये सारी चीजें ऐड करोगे तो क्या होगा, सिंपली इफेक्टिव बन जाएगा। अब वही चीज जो हम अभी डिस्कस करके हटे हैं कि जंगल ब्लिस नीचे क्यों डाला, ऊपर डालो ना, जंगल ब्लिस इन शिमला, अरे वाह जंगल का व्यू मिल रहा है मुझे। ठीक है। अब यहाँ पे तो इनके बेचारों का वो ही चला गया, अर्दन होम इन आदा, वो ही चला गया, पता नहीं क्या है, कौन सी जगह है, नहीं पता चल रहा हमें। अब ग्लास ट्री हाउस इन सांझ, सेंस बना रहा है पर सांझ नहीं लिखना चाहिए था। वो सांझ तो वो वैसे ही जा रहे हैं ना, उनको पता ही है कि हाँ भाई हम सांझ के लिए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, तो आपको अरेंज करने हैं वर्ड्स को बाय इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ द टाइप ऑफ ट्रेवलर, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप के ट्रेवलर्स के लिए बनी है, और किस तरह का इंपॉर्टेंस उनके दिमाग में है उस चीज और उस जगह को लेके। इसी से आ जाते हैं हम हमारे फोर्थ पॉइंट पे, अडेप्ट विद सीजन्स एंड योर ऑडियंस। ठीक है। तो टाइटल को आपको चेंज करते रहना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सीजन कौन सा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गोवा चले जाएंगे, या बैंगलोर चले जाएंगे, या बीचेस वाली जगह, वहाँ पे मोस्टली सारा टाइम नॉर्मल जो वेदर है वो एक जैसा ही रहता है। बट हिमाचल, पंजाब, आप सेवन सिस्टर्स वाली स्टेट्स में चले जाओ, ठीक है, उस साइड क्या होता है, गर्मियाँ सर्दियाँ बारिश सब कुछ चल रहा है, सीजन्स है ना, अलग अलग सीजन्स सारे वो चेंज हो रहे हैं। तो आप उसको कर सकते हो, चेंज कर दो। जैसे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी इन वाली लोकेशंस पे है, तो अ विंटर हाउस इन स्नोफॉल। ठीक है। सेम ही अगर वो नॉर्मल आपकी समर्स में आ रहा है, तो अ कोजी स्टे इन, जो भी आपकी चीज की हाईलाइट है, फॉर एग्जाम्पल इन फॉरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल जंगल ब्लिस। जैसे अब मेरे दिमाग में जंगल ब्लिस ही अब चलता रहेगा जब तक मुझे वो कुछ रिलेटेबल और याद नहीं रहेगा। तो ऐसी चीज जो आपकी हाईलाइटिंग है, ट्रेंडिंग है। अब जैसे कुर्ग है फॉर एग्जाम्पल, इज फेमस फॉर कॉफी एंड इज फेमस फॉर इट्स मानसून। ठीक है। एंड द वेदर, वेदर काफी ज्यादा चेंज होता रहता है। तो मॉनसून सीजन में यू विल फाइंड कि वहां पे बारिश बहुत हो रही है, सर्दियों में थोड़ी ठंड भी हो जाती है, गर्मियों में थोड़ा गर्म गर्म भी हो जाता है। तो उस हिसाब से रेलेवेंस बनाते हैं कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो चेंज होते रहे, और उससे क्या होगा कि रिफ्रेश भी होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक टाइटल का एग्जाम्पल लेते हैं कि पूल, समर में पूल एंड बीचेस, ठीक है, जबकि विंटर आए तो उसे रिप्लेस करके दिया जा सकता है कोजी स्टे नियर मार्केट, या हीटेड अपार्टमेंट विद बैल्कनी, अगर ये हिमाचल वाली जगहें हैं। ठीक है। अगर जैसे अभी काफी ट्रेंड में आ गया है हिमाचल वाली जगहों पे भी कि लोग पूल्स बनाने लग गए हैं, अपने अपने प्राइवेट पूल्स, इन्फिनिटी पूल्स, ये वो। तो ठीक है, समझ आता है, तो आप उसको, अगर आपकी प्रॉपर्टी में ये डुअल नेचर वाला चीज है तो आप डाल सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे, कि हमें यूज करना है राइट फॉर्मेट एंड यूनिक यूनिट्स जो हमारी ब्रांडिंग करेंगे। ठीक है। एक कोई भी ब्रांड ब्रांड क्यों बनता है, क्योंकि एक यूनिकनेस होती है उनमें। ठीक है। ऑर्डिनरी यूनिट्स जो है उससे हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। तो अगर आपका एक नॉर्मल यूनिट है तो बेस्ट है सिंपल फीचर्स लिख दो। लेकिन अगर आपका कोई स्टे है जिसका यूनिक और स्टाइलिश अपब्रिंगिंग है, जैसे हमारे वाले की ये वाली जो है थोड़ी यूनिक है ना, स्टाइलिश है, राइट, ये वाला भी यूनिक है और स्टाइलिश है,
ये वाला भी यूनिक है और स्टाइलिश है, ये सारी गोवा प्रॉपर्टीज है ना। तो गोवा प्रॉपर्टीज में क्या होगा, वो उसी उसी चीज पे जो है वो उनका ये फार्म स्टे है। सो उसी चीज पे उनका क्या हो जाएगा, सेलिंग पॉइंट बन जाएगा। सेम चीज पे यहाँ पे भी उनका सेलिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। ब्रांड बना दो ना। जैसे अब वो ग्लास हाउस था, ग्लास हाउस तो ग्लास हाउस ही रहेगा, पर वो ब्रांड की तरह यूज कर लो कि यू कैन अभी विंटर्स में ये यूज, विंटर्स में ये ऐसा है, समर्स में ये ऐसा है। तो देखो अब दोनों जगह पे डिफरेंस है ना। दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें क्या मदद कर रहा है, समर और विंटर वाला जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रही थी, वो समर और विंटर के कॉन्सेप्ट में ये इसको चेंज करते रहो। स्टे इन अ कोजी, नहीं स्टे भी नहीं आएगा, इसको हम चेंज करेंगे। ग्लास हाउस इन विंटर्स, ग्लास हाउस इन स्नो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। 30 कैरेक्टर्स हैं, 30 कैरेक्टर्स में ये चेंज हो गया। अब यही अब उनका समर व्यू है, समर में यहाँ पे वो नहीं है, देखो नहीं है। समर के टाइम पे इसको थोड़ा चेंज कर दो। आई एम मेकिंग सेंस नाउ, यू गाइज आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। सो ये चीज जो है वो आप अपने मेन पॉइंट्स, ब्रांडिंग के लिए जो यूनिक फीचर्स की बात जो मैं कर रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, नाम से ही ना एक अलग वाइब बनती है, एक अलग क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, और ऐसे आपको ब्रांडेड टाइटल्स जो आपको प्रीमियम फील देना और ट्रैवलर्स को उनको एक याद रखे एक माइंड में। अब मेरे हाथ दिमाग से ट्री हाउस नहीं जाएगा और ना ही मेरे हाथ से ग्लास हाउस जाएगा, ठीक है। तो मेरे दिमाग में दो चीजें फिट कर दी टाइटल से, ठीक है, और इमेजेस ने उसको वेरीफाई कर दिया। मोस्ट ऑफ द चांसेस आर देयर कि आई एम गोना बुक इट। ठीक है। सो अगर आप उसमें कोई इमोजीज या कुछ ऐसी चीजें ऐड करना चाह रहे हो, प्लीज मत करना। ठीक है। एक टाइम पे होस्ट्स ना हार्ट या स्टार के इमोजीज यूज करते थे टाइटल में, अब एयरबीएनबी ने वो ऑप्शन ही हटा दिया है। अगर आप ट्राई करोगे तो एक एरर आ जाएगा, कैरेक्टर इज नॉट अलाउड। इससे प्लेन टेक्स्ट में जो आप क्रिएटिविटी बनाओगे ना, पंचुएशन यूज करके, कीवर्ड्स को यूज करके, वो एक स्मार्ट यूज होता है। ठीक है। तो अब लेट्स रैप अप द राइटिंग फॉर्मूला। ठीक है, राइटिंग फॉर्मूला बनाते हैं अब हम। एक की फीचर स्लैश वाइब प्लस टॉप सेलिंग पॉइंट प्लस, अगर आपका ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई लोकेशन का अच्छा है, जैसे बागा बीच हो गया, माउंटेन्स हो गया, फार्म हाउस हो गया, ऐसा कुछ है तो वो डाल दो। तो आपका 30 कैरेक्टर्स का एक टाइटल रेडी हो जाएगा। दैट इज वॉट यू हैव टू डू, दैट इज ओनली द थिंग जो आपको इजीली समझाएगा। सो एक सिंपल फॉर्मूला है हमारा, फीचर प्लस फीचर स्लैश वाइब प्लस सेलिंग पॉइंट प्लस ऑप्शनल एरिया, अगर आपका ऑप्शंस में है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शंस में है। सो A+B=2AB। ठीक है, वो वाला ही सेम है, उसमें आपने कोई एक्स्ट्रा एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना। सो मेन पॉइंट, जस्ट एक लाइन में अगर मुझे समराइज करना हो मैंने अभी तक जो भी बताया, योर फोटो ब्रिंग्स अटेंशन एंड योर टाइटल लॉक्स द इंटरेस्ट। सो याद रखो, फोटो से अटेंशन ग्रैब करना है हमें, और टाइटल से हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि बंदा अब कहीं और जाएगा ही नहीं। सो चूज योर वर्ड्स वाइजली। इसलिए कहते हैं ना कि सोच समझ के बोलना चाहिए, इसलिए सोच समझ के लिखना भी चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए लिस्टिंग्स पे ज्यादा बुकिंग्स लेके आएंगे। सो मैं आपको मिलती नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।